हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स के यूनिट नंबर 1 जो हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट या कह सकते हो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यूनिट 1 के जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है 10 ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बता दूंगी, ताकि आप लोग इसे पढ़ के आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करें। और इससे ज़्यादा आप लोगों के एग्ज़ाम में भी नहीं पूछने वाला है यूनिट नंबर 1 से। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर फ़िज़िक्स का मैंने सिलेबस करा दिया है, और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक वाली भी वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दी है। तो मतलब कुल मिला के मैंने पूरा सिलेबस कवर करा दिया है, और आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट बता दी है, कौन सा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पढ़ा भी रही थी। फिर उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए कि मैम आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज़ स्टार्ट कर दीजिए, मेरा एग्ज़ाम क्लोज़ है। तो मैं उनके डिमांड पे भी मैंने ये किया है कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे यूनिट्स के प्रोवाइड करना स्टार्ट कर रही हूँ, और जो बाकी के यूनिट बचे हुए हैं जिसे मैंने नहीं पढ़ाए अभी, तो उसको भी पढ़ाऊँगी साथ ही साथ सारे लेक्चर्स को। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए सारे यूनिट के लेक्चर्स लेकर के आऊँगी, सारे यूनिट डिटेल में पढ़ाऊँगी, फिर सारे यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी बताऊँगी और उसके आंसर्स को भी बताऊँगी। तो मैंने यूनिट 1 पढ़ा दिया हुआ है, इसका डिटेल लेक्चर हो चुका है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसका नाम है, और इसका मैंने आप लोगों को टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपकी ही गलती है, क्योंकि मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताने वाली हूँ, कैसे आप लोगों को क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या चीज़ करनी चाहिए। तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को बीच बीच में नॉलेज भी देती रहूँगी, टिप्स भी देती रहूँगी, ताकि आप लोगों एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें। सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि आप लोग यूनिट नंबर 1 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसको डिटेल में पढ़िए। अगर आप लोग डिटेल में पढ़ते हैं, उसको समझ में आता है आप लोगों के, तो ये जो टॉप 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग डिटेल में पढ़ने के बाद ऐसे क्वेश्चंस लगा लेंगे, तो आप लोगों को किसी भी तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया, घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया, तो आप लोग डेफिनेटली अच्छे से कर भी लेंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, तो मैं पहले तो यही बता देती हूँ कि मैं आप लोगों ये जो क्वेश्चन है ये बुक के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, और अलग अलग यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चंस हैं। तो इसके पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आपने लेक्चर्स को नहीं अटेंड किया है तो आप लोग, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स की, तो आप लोग वहाँ पर विजिट करेंगे तो आप लोगों को यूनिट नंबर 1 के लेक्चर्स मिल जाएंगे। नहीं तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लेक्चर्स को भी डाल दूँगी, क्योंकि मैंने वही सारे टॉपिक्स को पढ़ाया हुआ है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूछ लेगा कि डेराइव अ रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया भी हुआ है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप अगर लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं तो मैं गारंटी लेती हूँ कि हर एक क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो जाने वाला है। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कैसे इसको डिराइव करते हैं या कैसे इसको निकालते हैं, तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्लेलिस्ट दे दूँगी, और मेरे चैनल पे आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट के सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक, सारे यूनिट को डिटेल में पढ़ा करके उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, बाकी तो मैंने आधा अवेलेबल कर दिया है, बाकी और एग्ज़ाम से पहले पहले आप लोगों का हो जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि सारा कंटेंट आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है फर्स्ट ईयर में, तो उनके लिए भी मैंने सिलेबस करा कर रखा हुआ है, और जो मैंने पढ़ाया हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का रिव्यू भी आया है कि आपने जो पढ़ाया है उसी से रिलेटेड आया भी हुआ है। तो आप लोग बस एक बार ट्रस्ट कीजिए, आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स भी आएंगे। और आप लोग देखिएगा जब आप पेपर देने जाएंगे ना, तो आप लोग देखिएगा कि जितने मैंने क्वेश्चंस बताए हुए हैं या जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हुए उसी से रिलेटेड ही आएगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट है थोड़ी सी लेंदी ज़रूर है और इसमें से क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो उसी को पहले मैं जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होते हैं उसको पहले डिटेल में पढ़ाती हूँ, फिर उसके क्वेश्चन भी बताती हूँ, तो इसी हिसाब से आप लोगों का सब कुछ कवर हो जाने वाला है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को कराया हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये इस तरह का टॉपिक मैंने आप लोगों को कराया हुआ है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होने वाले हैं। फिर जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, आगे की जो वीडियो आएगी, उसमें मैं आप लोगों को इसके आंसर्स को भी प्रोवाइड करूँगी। इसके आंसर्स को अभी नहीं प्रोवाइड करूँगी क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को कराया हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर आप प्रॉपर्ली लेक्चर्स को देख रहे हैं और प्रॉपर्ली नोट्स बनाए हुए हैं तो आप एक बार ये सारे क्वेश्चंस को जो मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया है उससे मैच कीजिएगा। देखिएगा 99% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि मैंने पढ़ाया हुआ है और आप लोगों ने पढ़े भी हुए हैं और सॉल्व भी आप लोग कर लेंगे। और बाकी जिसको नहीं आता है कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके आंसर्स को भी प्रोवाइड कर दूँगी। आप लोगों को मेरे चैनल पर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक, आगे क्वेश्चन देख लेते किस तरह के और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है डिराइव द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोगों को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, कमेंट करके बताइए। ड्यू टू अ इन्फिनिटली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट बाय गॉस थ्योरम। और ये सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट प्लेन शीट। फाइनाइट प्लेन शीट की वजह से भी मैंने बताया हुआ है, गॉस थ्योरम की हेल्प से, ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो अगर आपने अच्छे से लेक्चर्स को अटेंड किया हुआ है और मेरी हर बात को फॉलो करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। बस आप लोग एक बार ट्रस्ट कीजिए। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है डिराइव एंड जनरल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, कूलम्ब्स लॉ वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। जनरल एक्सप्रेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से गॉस थ्योरम की हेल्प से, ये भी मैंने कराया हुआ है। आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि जितने क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, अगर आपने मेरे चैनल से पढ़ा हुआ है तो आप देखेंगे कि जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई है। तो कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई और कौन सारे क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और ये भी बताइएगा नहीं हो पा रहे तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन की जो इसके आंसर्स हैं इसको भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिफाइन पोलराइजेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये भी आप लोगों का हो जाने वाला है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैंने बताया हुआ है ना गॉस लॉ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डिफाइन करने को आ सकता है। गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम तरह से मतलब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप लोग डिफ़ाइन कीजिए गॉस थ्योरम को या गॉस लॉ को। बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है, लिखवाया हुआ है। और आप लोग आंसर्स कैसे लिखना है, आप लोगों को रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे जैसे कॉपी कैसे लिखना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, टाइम मैनेज कैसा करना है, लैंग्वेज में किस तरह लिखना है कि जिससे आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलें। तो ये सारी वीडियो मैंने इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है। ठीक, अगर आपको नहीं मिलती तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं आप लोगों के लिए सब कुछ प्रोवाइड करने को तैयार हूँ। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसे लगती है, आप लोगों को हेल्प मिलती है कि नहीं मिलती है। एक बार आप ट्रस्ट करके देखिए, अगर आप सारी चीज़ को फॉलो करते हैं स्टार्टिंग से लेकर के तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे परसेंटेज भी बिल्ड होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कूलम्ब्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। मैंने बताया था जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ा रही थी तो मैंने बोला भी था कि कूलम्ब्स लॉ काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उसका वेक्टर फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। अभी मैंने बताया ना गॉस लॉ इसमें डिफाइन करने को पूछा गया, इसमें स्टेट एंड प्रूव दोनों चीज़ पूछी गई है कि स्टेट करना है, प्रूव करना है। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है कि गॉस लॉ को बताना है या गॉस थ्योरम पूछ सकता है और उसका डिफरेंशियल फॉर्म भी पूछ सकता है। इसको मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है दो तरीके से,
डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर या नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, दोनों मैंने आप लोगों को अपने चैनल पे कराया हुआ है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, बस आप लोगों को स्टार्टिंग से पढ़ना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, कम से कम 2 बार 3 बार सॉल्व करना है, ताकि आप लोग एक बार अच्छा से प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चन की और हर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पढ़ ले। तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो लेक्चर्स को भी देख रहे हैं और सारे क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बस आप लोग एक बार ट्रस्ट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। हर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, हर एक टॉपिक्स जो कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं उसको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर के आती हूँ। और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के भी सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी। अगर एमसीक्यूज़ होता है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा कि मेरे पैटर्न में एमसीक्यूज़ है, तो मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को भी प्रोवाइड करूँगी। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इसको भी मैंने बताया हुआ है, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर्ली, इसको ब्रीफ में लिखना। तो ये क्वेश्चन जो होता है शॉर्ट में पूछ सकता है। और मैंने आप लोगों को ई, पी और डी का रिलेशन भी बताया था ना, ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है, ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया गया ई, पी और डी के बीच में रिलेशन, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ई का क्या होता है, पी का क्या होता है, डी का क्या होता है। ठीक, कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ आप लोगों को, ये भी कहती हूँ कोई डाउट हो जाए तो कमेंट करके बताया करिए। अगर आपको वीडियो सच में समझ में भी आती है वो भी कमेंट करके बताइएगा। ये ऐसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप लोगों को प्रैक्टिस करके ही जाना है, एग्ज़ाम के टाइम छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछा करिए, मैं आप लोगों को सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। मेरे वीडियो अपलोड की 2 टाइमिंग है, 6 PM पे और 8 PM पे। अगर एक टाइम पे आप लोगों को नहीं मिल पाए, दूसरे टाइम पे आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आपने बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट किया हुआ है तो इससे क्या होगा कि आधे घंटे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट किया है तो जितने भी मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को आधे घंटे पहले मिल जाएगी, तो आप लोग देख लेंगे। ठीक, और मैं आप लोगों को लास्ट में सब PCM का सारे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ के सारे सब्जेक्ट का, सारे चैप्टर का एक 1 शॉट रिवीजन वीडियो भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में आप लोगों के लिए नेक्स्ट यूनिट के भी क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी करिए, लेक्चर्स को भी अटेंड कीजिए, प्रॉपर्ली नोट्स बनाइए, मेरी हर बात को फॉलो कीजिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बस ट्रस्ट कीजिए। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।